किन लोगों का? चाहे कोई भी। ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, जो जिसमें हमारा कब्जा में घूमता है, ये हमेशा ऊपर को होना चाहिए। पहले हम इन पायों पे, बेड के पायों पे निशान लगा देते हैं। इनको हमको पहले अपने साइज में काट के फिर हम गुनिया कर लेंगे। ये हमारे 4 पाए हैं। पहले हम इन्हें राइट एंगल में काट लेंगे जितने हमें इसकी लंबाई चाहिए। इसके लिए हम इसके नीचे से एक वो लगा के, सपोर्ट लगा के इन्हें रख के बराबर कर देते हैं। अभी हमारे बराबर में है। अब इसके बाद हमें ये 4 इंची वो छोड़ने हैं हमें। इसके बाद हम यहाँ से हम इसे 4.5 हमारे ये नीचे के पाए का है। इसके लिए हम एक गुनिया रख के निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से जो हमने ऊपर इसका जो बक्सा बनाना है, उसके लिए हमने वो इसके 16 इंची के फट्टे काटे हैं। तो हमारा 16 इंची यहाँ पे आता है। अब मैंने 8 पाइयों की कटिंग करके बराबर कर लिए हैं। तो ये मेरे चारों तरफ से बराबर साइज हो गया है। अब मुझे आगे इनको रंधा करके, इनको प्लेन करके ये राइट एंगल में करना पड़ेगा, क्योंकि ये बदबुनिया होते हैं। ऐसे राइट बुनिया में करने हैं ये मुझे। अब बुनिया में इन्हें मैं करूँगा, इसके बाद आपको दिखाऊंगा। अब हमने ये पाए सबके सब रंधा मार के गुनिया में कर लिए हैं। आप ये देखो, इसको गुनिया में करने का ये फायदा होता है, जब हम बैठ के आगे के फट्टे इस पर ठोकेंगे तो हमारे वो लेवल में रहेंगे, तो आगे से हमें मिलाने में, उनको मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस प्रकार से उसको ठोकते हैं, किस हिसाब से काटते हैं। हाँ, ये हमारे साइड के बेड के पट्टे हैं, जिसकी गहराई हमने बक्से की 16 इंची रखी है। और अभी इस पट्टे की हमारी लंबाई 6 फुट है। अब इसे में हमें, क्योंकि साइडों से अभी इसके हमारे 2 फट्टे और कटेंगे, इसलिए इसकी 6 फुट में हमें 1.5 इंची कम करके 70.5 करने पड़ेंगे। ऐसे हमारे चारों फट्टे हैं। आपको ये दिख रहा होगा, इसमें हमने माइका इसलिए लगाई है क्योंकि बक्सा बनने के बाद अंदर से खाली से, जब आपने देखा ही होगा बेड के अंदर कभी छिलके निकलते हैं, कभी कुछ निकलते हैं, फांस से निकलती है, वो हाथ में चुभने के लिए कपड़े पे लगती है, जिससे कपड़े फटने का भी डर होता है। इसलिए हमने इसमें अंदर की साइड से भी सनमाइका लगाई है। अब मैं इन फट्टों को पहले काट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पहले हमारा वो था, इसकी हाइट पूरी 6 फुट थी, 72 इंची था। अब ये काट के हमने 70 इंची कर दिया है, 70.5 इंची हो गया है। ठीक है, अब हम इसको आगे ठोकते हैं, फिर आपको इसका प्रोसेस दिखाते हैं किस हिसाब से इसको ठोका जाता है। हमारी बेड की साइडें तैयार हो गई हैं। पाए ठोक के, जो हमने 70.5 इंची में जो फट्टा काटा था, उस पर हमने पाए ठोके हैं अभी। अब इसके हम साइड के और 3-3 फुट के पीस काटेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा बक्सा रेडी हो जाएगा ठोकने के लिए। बेड के हमने ऊपर के मत्थे के साइड के 3-3 फुट के ये 4 पीस काट लिए हैं। 4 पीस काटे हैं। अब मैं आपको एक बार इंची टेप से नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 3 फुट का है, और इसकी ये हमने जो काटे थे ये 70.5 इंची में है। क्योंकि अब ये फट्टा और दूसरा फट्टा हमारे इधर से ठुकेगा तो ये पूरा 6 फुट हो जाएगा। अब हम इसके साइडों के फट्टों को ठोक लेते हैं। ऐसे लाओ ना, पहले उठाओ। अब इसको ठोक लेते हैं बराबर करके।
ये हमारे बेडों के बक्से ठुक गए हैं। ये दूसरा बक्सा ये है, पहला एक बक्सा ये है और एक बक्सा ये है। अब इसके बीच के हम नीचे की लक्कड़ डालेंगे जिसके अंदर हमारी प्लाई बिछेगी। अब हम बक्से को लेटा के इसके नीचे की लक्कड़ डालनी है जो हम उसको नाप लेते हैं। साइज आ रहा है, हम एक साइज से अंदर से ऊपर नाप, तो ये हमारा 34 इंची 3 सूट है। उसी हिसाब से हमने ये लकड़ें काट लेनी है जिसके नीचे की सपोर्टें हैं। ये देखिए, और हमने इसको 34 इंची 3 सूट में काट लिया है। इस हिसाब से हमने इसके अंदर जितनी भी नीचे सपोर्टें रखनी है हमारी 4, 6 जो जितना भी लगाना चाहे वो हमने 34 इंची 3 सूट में सारी सपोर्टें काट लेनी है। फिर इसके बाद हम इनको ठोकेंगे अभी पहले, और सपोर्टें काट के मैं आपको दिखाता हूँ। ये लकड़ें हमने अपनी काट ली है, मगर हमने इसके लिए साइड में भी एक लकड़ लगाई है पाई के नीचे। कई बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगाते हैं, यहाँ पे एक हल्की सी छोटी सी लकड़ लगा देते हैं 1 इंची के करीब। यदि जिससे हमारा क्या होता है, बाद में यदि जैसे हम इसके ऊपर से प्लाई रखते हैं तो चूहा यहाँ किनारे से इसको किनारे से काट के प्लाई से बेड के अंदर घुस जाता है, चूहा उसे काट देता है। इस वजह से हमने यहाँ पे ये छोटी लकड़ लगाई है, इससे चूहे के लिए कोई रास्ता ना मिले और हमारी इसकी बेड की मजबूती और ज़्यादा हो जाए। हमने बेड के दोनों साइडों में लकड़ ठोक ली है। अब हम इसके बीच के सपोर्टें डालेंगे इस बेड की, इसमें अब आपको सपोर्टें ठोकता हूँ और निशान लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसकी सपोर्टें डाल दी हैं तो मैं सपोर्टों का एक बार निशान लगा के बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हम बक्से का, ये हमारा 6 फुट है, 6 फुट का हाफ करेंगे 3 फुट। फिर हम 3 फुट पे एक लकड़ी डाल देंगे। फिर 3 फुट से हम एक लकड़ी डाल के फिर हम यहाँ से पहली जो हम लकड़ी डालेंगे बाहर से अंदर को, वो हम 9 इंची 1 सूट पर डालेंगे। फिर वहाँ से हम दूसरी लकड़ी 22 इंची 1 सूट पर डालेंगे। इससे हमारे बीच का खाना 11 इंची के करीब बैठेगा। ये देख लीजिए, यहाँ से हमारा खाना ये 6 इंची के करीब है। मैं दूसरी तरफ से इसकी सपोर्टें पूरी ठोक लेता हूँ, फिर आपको इसके नीचे की वो ठोक के बताता हूँ। हाँ, हम इसके नीचे की ये लकड़ियाँ ठोक लेते हैं। इसके लिए पहले हम फैन को ले लेते हैं। ये बॉक्स बनने के बाद हमारा कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। अब इसमें हम प्लाई डालेंगे। पहले ये हमारी प्लाई है, इसको हम इसके साइड से काट के फिर इसको डाल देते हैं। फिर आपको एक बारी फिर दिखाता हूँ कि कैसा प्लाई डलने के बाद कैसा लगता है। आज हम बेड का सिरहाना बना रहे हैं। ये सिरहाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सिरहाना बनाने के लिए हमने ये फट्टा हमने 4 फुट का लिया है, और इसकी चौड़ाई जो है हमारी वहाँ से यहाँ तक जितनी हमारी ये बेड की कुल चौड़ाई आ रही है उतने लिए हमें, यहाँ से लेके ये हमारी 76.5 इंची है। 76.5 इंची हमने इस फट्टे की चौड़ाई दी है जो हमारा सिरहाना है। 76.5 इंची। अब हमने क्या करना है, इसमें हम ऊपर से तरफ से निशान लगा के 4 इंची की बॉर्डर बांधेंगे। 4 इंची का ऐसे बॉर्डर इधर भी बांधेंगे। यह अब हमने बेड का सिरहाने का सैंपल अभी थोड़ा ठोक दिया है। इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ से 10 इंची का फट्टा लिया है, और यहाँ से हमने गद्दे की जिसमें हमारी गद्दी लगनी है उसकी हमने 18 इंची ली है। इसमें हमारी गद्दे की 18 इंची की आ जाएगी।
और ये हमने साइड की पैनल 4 इंची के लिए है। बॉर्डर जो बांधा है हमने 4 इंची का बांधा है। इसी हिसाब से हमारे यहाँ पे हमने छोड़ा है। अभी इसका आगे का प्रोसेस अभी थोड़ा सा और बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं किस हिसाब से इसके तैयार होता है। जब हमारा तकिया ऐसे खड़ा होके ऐसा लगता है कुछ, अब इसके बीच में हमारी गद्दी लग जाएगी और ये हमारा कुछ देखने में कुछ अभी ऐसी दिखा रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसे और कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम बेड के किनारे की सपोर्टें ठोक लेते हैं, जो कि हमने काट लिए यहाँ से लेके इसके लेवल पे, जिसके ऊपर अब हमारी प्लाई रखी जाएगी। ऐसे अभी हम बेड में चारों तरफ से इसको ठोक लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अब हमने बीच की लकड़ काट ली है और उसको हम प्लाई जो हम साइड में इसको ऐसे ठोकेंगे। सबसे पहले फेविकोल लगा लेते हैं। फेविकोल लगाने के बाद हम इसके आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों साइड से कीले मारेंगे। हमें आगे साइड से और पीछे की साइड से दोनों साइड से कीले ज़रूर मारने चाहिए, क्योंकि यदि हम आगे की तरफ से मारते हैं तो जैसे इसके ऊपर जब हमारे प्लाई का वज़न आता है और हमारा वज़न आता है तो वो इधर की जो कीले होती हैं वो नीचे की साइड को काब ले जाती हैं, जिससे हमारी पट्टी उखड़ जाती है। कई बेडों में हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादा, इसलिए हमें दोनों साइड से कीले मारनी चाहिए ताकि पट्टी का झुकाव उधर की साइड को ना हो पाए, दोनों साइड से मजबूती मिले। इसके अब ये अंदर की साइड से पूरा पोर्शन ऐसे तैयार हो चुका है हमारा। इसके सपोर्टें लग चुकी हैं। अब हम इसकी प्लाई काट लेते हैं और उसे कब्जे लगा के इसकी प्लाई को सेट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अब इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम प्लाई काटेंगे। अब इसके अंदर हमारी इस प्लाई की लंबाई है हमारी अंदर ये हमारी 70-70.5 इंची की है और हमारी इसकी चौड़ाई, अब इसकी चौड़ाई हम यहाँ प्लाई के ऊपर तक लेंगे तो ये हमारी आ रही है 35.25। हमने 35.25 और 70.5 के हिसाब से इसकी प्लाई काट लेंगे। इसके ऊपर हम जो ढक्कन लगा रहे हैं वो 15 mm का है। इसके ऊपर का ढक्कन जो हमारा है 15 mm का है। अब हमें इसकी प्लाई काटनी है। अब हमें 70.5 की प्लाई चाहिए। हमने इसका 69.5, हमारी थल 1 इंची खाती है तो हम 69.5 पे निशान लगाएंगे। अब हमारी इसके हिसाब से हमने पूरी कर चुकी है 70.5। अब हमें इसकी चौड़ाई लंबाई हमने काट ली है, अब चौड़ाई काटेंगे हम इसकी। चौड़ाई है इसकी, हमने जैसे आपको बताया ना, आपके एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसकी हमारी प्लाई के ऊपर तक हमारी लंबाई चौड़ाई आ रही है 35.25। तो हम यहाँ से 34.25 निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो कटर की थल है वो 1 इंची खाती है। हमने 34.25 पे निशान लगा दिया। अब एक सीधी धार की पट्टी लेकर हम इसकी कटिंग करेंगे।
प्लाई ये कट चुकी है। हम ऐसे एक बार रख के देख लेते हैं अंदर अंदर कि हमारी टाइट तो नहीं है। ये अभी हमारी एक सूट के करीब टाइट हो रही है। ये ढक्कन हमारा बिल्कुल फिट है। ऐसे हम इसका दूसरा ढक्कन काटेंगे। अब हम दूसरा ढक्कन काट लेते हैं इस बेड का। और इसकी हम चौड़ाई काट लेते हैं। ऐसे देख लेते हैं हमारा कितना बच रहा है। बहुत और यहाँ से निशान लगा देते हैं। एक बारी निशान लगाते हैं। यहाँ से 135 है हमारा। 134 में निशान लगाएंगे। इधर से हम 134 में निशान लगा देते हैं। अब इसी हम कटिंग करेंगे। इसकी हम चौड़ाई की कटिंग कर लेते हैं। अपनी सीधा आगे पट्टी रख के सीधा निशान पे रख के हम इसकी अब कटिंग करेंगे। ये हमारी रखने से हम इसको समोड़ देंगे अच्छे से। इस प्लाई को भी अब हम रख लेते हैं बेड में। इसको भी एक बार रख के सेट करेंगे कि हमारी करीब होती है। ये प्लाई हमारी बिल्कुल फिट आई है। ये हमने 2 डबल ढक्कन वाली बनानी है, ना कि सिंगल पल्ले वाली, सिंगल ढक्कन वाली। एक में दो ढक्कन बनाने हैं। इसलिए हम इस लकड़ी को इसके ऊपर हम प्लाई को 1 इंच इसके ऊपर चढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसका आगे का नाप लेंगे। ये आ रही है हमारी 34.25। अब इसकी हम एक बारी 34.25 में कटिंग करेंगे। उसके लिए हम ढक्कन को ऐसे रख लेते हैं और इसके नीचे लकड़ी रख लेते हैं ताकि हमारा जो कटर चले तो नीचे की प्लाई को ना कटे हमारी। अभी हमने 34.25 काटनी है। अब हम निशान लगाएंगे 35.25 पे। वो 35 में निशान लगा के हम इसमें वो कटिंग करते हैं। रखेंगे अब इसको। यह हमारा कट चुका है। अब हमने यहाँ से 1 इंची इधर से भी लेना है। 1 इंची इसके ऊपर ढक्कन हमने चढ़ाना है। जो हमारे बीच में गैप बचेगा, हमारे बीच में बच रहा है 2.25 इंची। अब हमने 2.25 इंची की एक इसमें पट्टी काट लेंगे और उसके बीच में हम उसको ठोकेंगे तो हमारा बेड का आधा प्रोसेस तैयार हो जाएगा। 2.25 इंची काटने के लिए हमें
3.25 इंची पे निशान लगाएंगे। हम 3.25 इंची पे निशान लगा के उसकी कटिंग कर लेंगे पट्टी की। क्योंकि इसको बीच में इसलिए लगाया जाता है, इसकी पट्टी की कटिंग इसलिए बीच में करी जाती है ताकि हमारी प्लाई के बीच में खड्डा ना रहे। लगाने को तो हम कब जब लकड़ी को अब हमने इसकी बीच की पट्टी की कटिंग कर ली है। अब इसी पट्टी हम यहाँ पे रखेंगे इसके सहारे से, और जो इसकी हमारी प्लाई हमारी कटी थी वो इसका ढक्कन यहाँ पे अपने आप ही गोल होके आ जाएगा। हमारा ढक्कन लग चुका है। अब इसकी हम पट्टी को बीच की जाम कर लेंगे। ऐसे ही पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसको जाम करके इस पर फिर हम कब्जे लगा के आपको दिखाते हैं। वैसे ही जो प्रोसेस हमने इसमें करा था ऐसे ही इसमें करेंगे। इसको 34.25 काटेंगे। वही प्रोसेस जो इसमें करा था वैसे इसमें हम 1 इंची लकड़ी इसमें चढ़ाएंगे। तो हम यहाँ से इसको भी हम 34.25 के करीब काटेंगे। हम अब निशान लगा लेते हैं अपना 35 पे। 35 का निशान लगा कर अब इसकी कटिंग करेंगे। फिर मैं इसके बाद बताऊंगा इसमें कब्जे कैसे लगाए जाते हैं। यदि कोई दिक्कत होती है तो कैसे लगाते हैं, सब चीज़ों के बारे में। ये हमारा ढक्कन कर चुका है। अब इसके बीच में हम इसमें लकड़ी को इसमें भी हम देख लेते हैं, 1 इंच इधर से इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो हमारी बीच की लकड़ी बच रही है 2 इंची की। अब तो इसमें हम 2 इंची की एक पट्टी उतार लेंगे। हमने बीच में हमें हमेशा प्लाई 1-1 इंची हमेशा लकड़ी के ऊपर चढ़ानी चाहिए, जिससे प्लाई को भी इसके ऊपर सपोर्ट मिल जाती है। इसकी कटिंग कर लो, इसकी भी कटिंग करके उसके ऊपर रख के फिर आपको देखते हैं, दिखाते हैं। अब हमने इसकी ये कटिंग कर ली है। अब उसका हमारा बाकी का ढक्कन बचा है वो उसको भी हम उसके ऊपर रख लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फिट आए हैं हमारे ढक्कन। बीच की जो हमारी पट्टी है वो ये लगी हुई है जो हमने काटी थी, और इसमें जो गैप बना है वो कब्जे की चाल के लिए हो जाएगा, और हमारे आगे पीछे की जो चाल है उससे हम मेंटेन कर लेंगे। ये हमारा बेड का आधा काम अब कंप्लीट हो गया है। बेड का आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम कब्जे काटेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये पौना इंची के कब्जे रहते हैं। ये स्टील के कब्जे हैं पौना इंची के। इनकी लंबाई 6 फुट है, और इनके बीच के 2 हिस्से करेंगे। तो एक में हमारे 2 टुकड़े लगते हैं, एक में 6 फुट का कब्जा लगता है। अब पहले हम इसकी प्लाई को चारों तरफ से सेट कर लेंगे, ताकि बीच में कील जाम का भी जाम करेंगे। पहले हम अपनी प्लाई को इसके हिसाब से सेट करेंगे कि हमारे कहीं पे गुंजाइश गैप है सब बराबर होना चाहिए। ताकि हमारे जब चलाएं तो हमारे ढक्कन को फंसे ना।
इसलिए हम चारों तरफ से गैप सेट करके पलाई का फिर इस लक्कड़ को हम ठोकेंगे बीच में से कील लगा के। अभी हमने 14 नंबर 1.5 इंची की कीलें ली हैं और इसे हम बीच में ठोकेंगे। एक बराबर एक चाल करके क्योंकि इसी पलाई के ऊपर हमारे कपड़े लगने हैं, इसलिए इस पर हमें कीले से पट्टी को रोकना पड़ता है। एक बार मैं आपको वीडियो को पास में रख के दिखा देता हूँ कैमरे को, किस हिसाब से हमें गैप करना चाहिए। ये देखिए जो हमने ये गैप रखा है ये बराबर होना चाहिए और ऐसे ही हमारी इधर से अपनी चाल होनी चाहिए पूरी की पूरी, ताकि जब हम पलाई को खोलें ढक्कन जब हमारा खुलेगा तो फंसना नहीं चाहिए। उस हिसाब से हम अपनी पलाई को सेट करेंगे। इसके हिसाब से हमने अब इसके ऊपर ये कब्जे लगाएंगे। और कब्जा कैसे सेट, जो हमारी ये बीच की जो कब्जे की पट्टी है जिसमें हमारा कब्जा घूमता है, इसको हमने इसके बीच सेंटर में रखना है गैप के। इसी पे से हमारा कब्जा जब हमारी पलाई ऊपर को उठेगी तो हमारा ये कब्जा इसमें फंसेगा नहीं। या तो आप पहले इस पे रख के ठोक लो या तो आप इस पे रख के ठोक लो। ये किनारी ऐसे बननी चाहिए हमारी, इसके लेवल से आनी चाहिए। ये कब्जा हल्का सा बाहर रहना चाहिए हमारा और इसके साथ से हमें इसमें पेच मार लेने हैं। हमेशा कब्जा उस कोने से किनारी से बिल्कुल थोड़ा सा हटा के लगाना चाहिए, ताकि कब्जा हमारा कभी वहाँ पर अड़े या पलाई हमारी लूज हो, कभी कुछ हो तो उस पर रगड़ खा के उधर की हमारे पोर्शन ख़राब ना हो, उधर की किनारी ख़राब ना हो जाए। इसलिए पहले हम इसमें एक एक पेच लगा लेते हैं। बाद में हम इसमें रिपीट लगाएंगे। अभी हम केवल पेच मार के इसे रोक रहे हैं। अब ये सब हमने लगा लिया। ये कब्जा हमारा बिल्कुल इसके किनारे पे से सिलाई किनारे से हल्का सा बाहर है। अब इसके ऊपर हम इसको यहीं पे रख लेंगे और अपना इस पर पेच मार के इसे यहाँ पे जाम कर देंगे। बेड का कब्जा ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसे चेंज करते हुए हमें सारा उखाड़ना पड़ता है। जिससे जब वो हम इसको उखाड़ते हैं तो ये पेच
ठोकने वाले पेज लगाते हैं, वो जो हम इसको उखाड़ते हैं तो वो पेज खुलते नहीं है दोबारा। अभी ये हमारे फुल चूड़ी के वैसे पेज हैं, इनकी पकड़ भी अच्छी होती है, और जैसे कभी हमारे कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम कब्जे को, इनको पेज को खोल के कब्जे को आराम से बाहर निकाल लेंगे, कब्जे को बाहर निकाल लेंगे, जिससे हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही वो हम दूसरे साइड का कब्जा सेट कर लेते हैं। दूसरी पलाई का भी ऐसे ही सेटिंग करेंगे हम। ये ढक्कन अभी हमारा इस कोने पे से थोड़ा टाइट है, वो हम इसको बाद में जब खोलेंगे फिर इसको रंदा मार लेंगे। और पहले हम इसके इधर का कब्जा भी लगा देते हैं। ये हमेशा जब भी जो हम बेड में कब्जा लगाएं तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, जो जिसमें हमारा कब्जा यूँ घूमता है, ये हमेशा ऊपर को होना चाहिए, जिससे यदि हम इसको नीचे को कर देंगे हमारा ढक्कन ऊपर की साइड को आधा ही खुलेगा और हमें दिक्कत होगी। इसलिए हमें पूरा ऊपर को करना चाहिए, जिससे हमारा ढक्कन बाद में पलट जाता है। के पेज भर लेंगे इधर की साइड के। अब इसका हम ढक्कन लगा लेते हैं, बेड का ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन के लिए अब हम पहले इसके ढक्कन खोलने के लिए इसके हैंडल को लगा देते हैं। आपको इस कोने के और इस कोने का बीच का सेंटर कर देना है, और यहाँ से आगे से कम 2-3 इंची पीछे को हटा के लगाना है। हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे एसएस के पेज हैं, ये भी जल्दी ख़राब नहीं होते। अब मैं आपको एक बार ढक्कन खोल के दिखाता हूँ। ऐसे ही सब में हमने चारों ढक्कनों में ऐसा कर लेना है। इसको आप देखो, ये हमारा ढक्कन कितना बढ़िया से खुला है और फोल्ड हो रहा है। ये देखो, ऐसे ही हम इसके चारों ढक्कनों में ऐसा ही कब्जे की सेटिंग करके अपना लगा लेंगे, जिससे हमारा ये इसके ऊपर का बेड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस पर हम सनमाइका का और उसके फिनिशिंग का काम शुरू करेंगे। ये हमेशा जब भी जो हम बेड में कब्जा लगाएं तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, जो जिसमें हमारा कब्जा यूँ घूमता है, ये हमेशा ऊपर को होना चाहिए। जो हमारी ये बीच की जो कब्जे की पट्टी है जिसमें हमारा कब्जा घूमता है, इसको हमने इसके बीच सेंटर में रखना है, गैप के। इसी पे से हमारा कब्जा, जब हमारी पलाई ऊपर को उठेगी तो हमारा ये कब्जा इसमें फंसेगा नहीं। या तो आप पहले इस पे रख के ठोक लो, या तो आप इस पे रख के ठोक लो। ये किनारी ऐसे बननी चाहिए हमारी, इसके लेवल से आनी चाहिए। ये कब्जा हल्का सा बाहर रहना चाहिए हमारा, और इसके साथ से हमें इसमें पेच मार लेने हैं।
हमेशा कब्जा उस कोने से किनारे से बिल्कुल थोड़ा सा हटा के लगाना चाहिए, ताकि कब्जा हमारा कभी वहाँ तो अड़े या प्लाई हमारी लूज हो, कभी कुछ हो तो उस पर रगड़ खा के उधर की हमारे पोर्शन ख़राब ना हो, उधर की किनारी ख़राब ना हो जाए। इसलिए पहले हम इसमें एक एक पेच लगा आएगा